हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की मेरी क्लास चल रही है, जिससे मैंने आपको मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता अधिनियम व निवारण अधिनियम 1979 की धारा 3 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं उससे आगे की धारा 4 से कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस एक्ट को 17 अप्रैल 1979 को राज्यपाल की अनुमति और उसी दिन से इसको लागू भी कर दिया गया। ठीक है, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख रहे हैं। इसकी धारा 4, कतिपय अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किया जाना या कि इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, यदि राज्य सरकार को ऐसा एहसास हो जाए या ऐसा लगे कि लोक व्यवस्था में ऐसा करना आवश्यक है, तो वहाँ साधारण या विशेष साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अत्यावश्यक सेवाओं में तथा ऐसी तारीख से जैसे कि आदेश में निर्दिष्ट की जाए, जो आदेश में लिखी जाए तारीख, कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी। कार्य किए जाने का इनकार कर वो प्रतिषेध कर सकेगी, लेकिन ऐसा लोकहित में होना आवश्यक है। 4 की उपधारा 2 की उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश केवल 3 मास तक ही प्रवर्त रहेगा, लागू रहेगा, क्योंकि 3 माह तक इसको वैध है। किंतु राज्य सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसमें समय समय पर किसी कालावधि के लिए एक बार में 3 मास से अधिक की नहीं होगी, बढ़ा सकेगी। राज्य सरकार चाहे तो बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाएगी भी तो वो कहाँ तक बढ़ा सकेगी? एक बार में 3 मास से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, कितनी अवधि तक बढ़ाया जाएगा और कितना राज्य सरकार बढ़ा सकती है, तो 3 मास से अधिक नहीं होगी। और यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है या समीचीन है, तो ही वो ऐसा कार्य करेगी। उपधारा 3 की उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार उसे सर्व संबंधित को ध्यान में लाने के लिए उचित समझे, और वैसा कार्य करेगी। सर्व संबंधित को ध्यान में रखकर ऐसे कार्य को करेगी, उचित समझेगी जो। ठीक है, धारा 4 इससे संबंधित देखिए, देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किए जाने की शक्ति का प्रावधान धारा 4, 5, 6 या 8। ठीक है, तो धारा 4 में इसका प्रावधान किया गया है। और आगे देखते हैं हम लोग धारा 5, अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। कुछ ऐसे काम हैं जिनका किए जाने पर वहाँ पाबंदी का प्रावधान किया गया है, जैसे कि धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जब तक सेवा से संबंधित है। 4 में क्या बताया गया है? 4(1) में राज्य सरकार समाधान हो जाए तो ऐसा कर सकती है ना लोकहित में, तो उसकी उपधारा 1 के अधीन जो व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे वो अकेला हो या सम्मिलित रूप में हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति एक अत्यावश्यक को धारा 5 का क्लोज 1 एक इनकार करने या अन्य प्रकार से पूर्ण या अंतिम कार्य विराम या आश्रय नहीं लेगा। ठीक है, या इनकार नहीं कर सकता या पूर्ण या आंशिक विराम नहीं ले सकता, आश्रय नहीं लेगा। यदि लेगा तो धारा 6, 7 के अंदर दंड का प्रावधान किया गया है। 2, असामान्य कार्य समय से परे कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि ऐसा सेवा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो ऐसे कार्य इस टाइप में यदि कोई मना करता है तो दंड का भागी होगा। 3, किसी संस्थापना, मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का अवसान नहीं करेगा, उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे नष्ट नहीं करेगा, ऐसे कार्य किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसका दुष्परिणाम नहीं करेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान अगली धारा में किया गया है।
छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा, बिना छुट्टी के वहाँ अनुपस्थित नहीं रहेगा और मंजूरी लेना जरूरी है। 4 बताता है। 5 कलम बंद करने, टेलीफोन बंद करने, औजार बंद करने, चक्का जाम करने या धीमी गति से काम करने किसी भी क्रियाकलाप का या किसी अन्य क्रियाकलाप चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए जिसकी की प्रणीत कार्य विराम या कार्य मंदता में होती है, आश्रय नहीं लेगा। ठीक है, वैसे किसी भी कार्य, इससे बताया मैंने, इससे किसी भी वो आश्रय नहीं लेगा। 6 ऐसे कार्य या कार्यलोक का आश्रय नहीं लेगा जिसकी परिणति पर सामान्य कामकाज की विषन्नता में होती हो। ठीक है, उसके पर जो सामान्य परिस्थिति में उसकी काम की इच्छा होती है वैसा आश्रय नहीं लेगा। 7 किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर उपस्थित होने और कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा। ठीक है, ये 7 पॉइंट बताए गए हैं, इनका प्रतिशत। ठीक है, धारा 5 IMP है, ध्यान रखिएगा। धारा 6 वादों या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। धारा 6 बताती है कि वादों या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञान। इसका जो संज्ञान जो है वो किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत। धारा 4 जो धारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाली किसी वाद या कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिकता जिला न्यायाधीश के न्यायालय को होगी। धारा 4 की धारा 1 के अधीन किसको होगी अधिकारिकता, तो जिला न्यायाधीश को होगी और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय को नहीं। और जो हमारे बाकी जो न्यायालय हैं जिलाधीश के न्यायालय अधीनस्थ होते हैं उनको उसकी अधिकारिकता नहीं होगी, सिर्फ जिला न्यायाधीश को ही इसकी अधिकारिकता होगी। क्लोज टू कि धारा 1 के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में जिला न्यायाधीश का न्यायालय रोक या स्टे जो आता है, आदेश देने वाला कोई आदेश एक पक्षी रूप में नहीं करेगा। जो स्टे होता है वो एक पक्षी नहीं करेगा, उससे मतलब वो पक्षों को सुनने के बाद ही आदेश देगा। ठीक है, धारा 7 शासित पेनल्टीज। उपधारा 1 जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से खंड 3 के उपबंधों को, अब सुनिए धारा पेनल्टी के बारे में बताता है, IMP धारा है ये धारा 5। इसकी उपधारा 1 सुनिए। धारा 5 में बताए गए हैं 7 प्रकार, उसमें बताया गया एक प्रकार खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर जो 3 में बताया गया है मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा। 3 को छोड़कर बाकी के जो पॉइंट दिए गए हैं उनका उल्लंघन करेगा या किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, तो वहाँ कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो 3 को छोड़कर बाकी 6 पॉइंटों का उल्लंघन करेगा तो उसको कम से कम 6 माह और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 7 की उपधारा 2 बताती है कि कोई धारा 3 के खंड 3 के उपबंध क्लोज 2 क्या बताता है कि धारा 5 के खंड 3 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा। धारा 3 में जो बताए गए हैं उपबंध मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख, आसन को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति करेगा, है ना, 3 के कार्यों का उल्लंघन करेगा तो उसे कम से कम 3 वर्ष तक की सजा होगी और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 5 के बारे में शासित का प्रावधान धारा 7 में किया गया है। जो कोई 3 को छोड़कर बाकी 6 पॉइंट का उल्लंघन करेगा तो 6 मास 500 रुपये, और धारा 3 का पॉइंट नंबर 3 का धारा 5 के पॉइंट नंबर 3 का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा का प्रावधान कितना होगा, 3 साल और 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, धारा IMP है 5 और 7। 6 भी ध्यान रखिएगा, सभी धाराएं IMP हैं, सभी धारा IMP के छोटा एक्ट है, 11 धारा है मात्र, तो सभी धाराएं याद करना जरूरी है, इसलिए किसी भी धारा को आप कम में ना आके। धारा 8 विचिन्न करने हेतु उत्पीत करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन के देने के लिए सख्ती पेनल्टीज। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो अत्यावश्यक सेवा के संबंध में कार्य कर रहा है, जो धारा 5 के अधीन प्रसिद्ध किए गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसाएगा, धारा 5 के अंतर्गत बताए गए क्रियाकलाप में उसको उकसाएगा या उत्प्रेरित करेगा, या धारा 5 के अधीन प्रशिक्षित किए गए किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए इसी समर्थन में कोई धन व्यय करेगा, या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में ऐसा कर रहे हैं किसी व्यक्ति निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदाय करेगा, उसकी सहायता करेगा, चाहे वो धन के रूप में चाहे किसी भी रूप में, धारा 8 के अंतर्गत, तो उसके बारे में ये समझा जाएगा कि उसने धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है। उसके बारे में ये समझा जाएगा यदि कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है किसी भी संबंध से धन के, तो उसके संबंध में ये समझा जाएगा
कि वह व्यक्ति बंदों का उल्लंघन करता है और तदनुसार इस बात की दायित्वहीन होगा कि उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाकर उसे दंडित किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाएगा धारा 8 के अंतर्गत। धारा 9 अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। ठीक है, धारा 9 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध क्या होगा? संज्ञेय अपराध होगा, जो गंभीर प्रकृति का होता है। एक संज्ञेय और असंज्ञेय, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं। ठीक है, बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 10 अपराधों का विचरण आदि। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचरण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस अपराध के अधिनियम का प्रत्येक विचरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रत्येक विचरण जो है धारा 10 के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। और 10 की उपधारा 2 CRPC के अधिनियम, CRPC हमारी 1973 के अधीन समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच और विचरण को लागू होंगे। जो हमारे CRPC में अन्वेषण है ना, इसके बाद ट्रायल, इनक्वायरी जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर इसमें लागू होगी धारा 10 के अंतर्गत। और धारा 11 निरसन कर दी गई, हटा दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1978 क्रमांक 6 सन 1978 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, अत्यावश्यक सेवा में किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने वाले आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी बाध्य कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी। तो किसको होगी? बता चुका हूँ मैं आपको। जिला न्यायाधीश, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ किसी न्यायालय को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिला न्यायाधीश को। ठीक है, ध्यान रखना। धारा 6(1) के अधीन किसी बाध्य कार्रवाई में जिला न्यायाधीश का नीति विदेश देने वाला कोई आदेश खालिस्तान नहीं करेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई पर एक पक्षी नहीं करेगा, लोक नीति के विरुद्ध या लोकहित के विरुद्ध। तो क्या आएगा? एक पक्षी कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के द्वारा संज्ञान या प्रावधान। जिला न्यायाधीश किस धारा बताया गया? धारा 6, 7, 8, 9 बताइए। और धारा 7 के अंतर्गत इस अधिनियम में शासित का प्रावधान है 7, 8, 9, 10। धारा 7 में इस अधिनियम के धारा 5 के खंड 3 का उल्लंघन या उसका प्रयत्न या दुष्प्रेरण करने पर दंड हो सकेगा। जो धारा 3 का उल्लंघन करेगा, और सॉरी धारा 5 की पॉइंट नंबर 3 का उल्लंघन करेगा तो सजा मैं बता चुका हूँ कितनी होगी, कम से नहीं कम 3 साल और 5,000 रुपये। तो सुनिए, इसमें बता चुका है 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना, या दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें होगा 3 वर्ष तक और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। फिर बताया गया 3 के उपबंधों को छोड़कर, धारा 5 खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर सजा का प्रावधान कितना किया गया है? तो वो किया गया है 6 माह और 500 रुपये, 3 वर्ष या 5,000 रुपये, या दोनों नहीं। तो ठीक है, ध्यान रखना 6 मास और 500 रुपये तक का जुर्माना इसमें किया गया है। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो। ठीक है, अब आगे इसकी एक अनुसूची है जिसके बारे में शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, वो मैं बाद में देख लेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि कुछ क्रिया प्रतिक्रिया दीजिएगा मेरे को इस एक्ट के अंदर किस तरह कैसा पढ़ाया, किस तरह और क्या करना चाहिए उसमें। और ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।